फोर्जिंग इंडियाज मेटल सिक्योरिटी, भारत की धातु सुरक्षा को मजबूत करना। मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए अगर किसान रुपए 20 किलो में गेहूं बेच दे और फिर वही गेहूं बिस्किट बनकर रुपए 200 में तैयार हो और वही किसान बेचारा रुपए 200 में वह बिस्कुट खरीद रहा अपने किसी फंक्शन में, तो असली कमाई किसकी हुई बताएं? तो आप कहेंगे सर वही जिसने वैल्यू एडिशन किया, और यही हालात है भारत की मेटल इकोनॉमी का। हम लौह अयस्क यानी आयरन ओर, बॉक्साइट जैसे कच्चे धातु बेच देते हैं और उन्हीं से बनता है कच्चे लौह अयस्क से स्टील का क्वाइल्स यानी स्टील का एक सामान, इन्हीं से बनता है बैटरी का मेटल्स जिससे हम बैटरी बनाते हैं। अब हम उन्हीं को महंगे दाम पर बेचते हैं, यानी हमने आयरन ओर यानी लौह अयस्क, बॉक्साइट जैसे कच्चे धातु चाइना को भेजे और चाइना से हमने स्टील का क्वाइल्स, बैटरी का मेटल्स महंगे दामों पर खरीदा। यानी मिट्टी अपनी पर पैसा किसी और का है। और अब वक्त है इस कहानी को बदलने का, यानी इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर से वैल्यू क्रिएटर नेशन बनना होगा, जैसा बिहार के बारे में मैंने बताया। सेम क्या ये वही है कि नहीं? तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? यानी यही है भारत की धातु सुरक्षा को मजबूत करना, बिजनेस लाइन का टॉपिक, कि रॉ मटेरियल सप्लायर से वैल्यू क्रिएटर नेशन बनना होगा। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बेस्ड ग्रीन स्टील बनाएं, मेटल की रिसाइकलिंग करें और लिथियम जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की घरेलू खोज करें और उसकी प्रोसेसिंग करें, क्योंकि असली मेटल सिक्योरिटी सिर्फ आपके पास खदान होना उससे नहीं हो पाएगा, बल्कि इनोवेशन और पॉलिसी विजडम से होगा।